अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मेरे दो चैनल्स हैं, एक है हुमेरा कपल व्लॉग्स और दूसरा है वीडियो डायरीज़। तो इन दोनों को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अब शुरू करती हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि वाकई में आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक तरफ अंबर का ये कहना है कि वीडियो लगा के मैं सो गई थी अपलोड करके, और दूसरी तरफ यानी दूसरी बात अंबर की ये है कि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी। तो अब अंबर, ये तो आपको पता होगा कि कौन सी वाली बात ठीक है और कौन सी गलत है। खैर एनीवेज जो भी है, लेकिन मुझे एक भूली भटकी बात याद आ रही थी कि जब निकाह था अंबर और मोहसिन का, तो शबाना जी ने ये निकाह का ड्रेस इसलिए नहीं पहनाया जो कि स्वीटी की तरफ से थी। वो इसलिए नहीं पहनाया कि इसकी तो हाफ स्लीव्स हैं जो आपने जानबूझ के रखवाई हैं। तो यानी कि स्वीटी लोगों ने तो अगर रखवाई भी होंगी तो वैसे ही रखवा दी होंगी उन्होंने, मतलब वैसे तो नहीं रखवाई, क्योंकि हो सकता है फैशन में हो, ट्रेंड में चल रही हो या कुछ इसी तरह हो। लेकिन इन्होंने तो चूँकि ख़ुद को मजहबी ज़ाहिर करना था, अपने आप को थोड़ी बढ़तरी देनी थी, तो इसलिए वो ड्रेस जो है वो इन्होंने लड़की को यानी अंबर को नहीं पहनाया, बल्कि ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से जाके वो ड्रेस इन्होंने लिया और डिज़ाइन करवाया और फिर वही पहनाया, यानी कि फुल स्लीव्स वाला। अब इसमें क्या हिकमत थी, क्या असलियत थी, वो तो शबाना जी को पता होगी। लेकिन मेरे ख़्याल से तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ससुराल की तरफ से, ज़ाहिरी बात है वो अगर उन्होंने शॉपिंग की है तो बहुत मोहब्बत से की है, चाह से की है, और उसमें मोहसिन की पसंद भी शामिल होगी, उसको इन्होंने रिजेक्ट करके और एक फ़जूल सा रीज़न बना के कि भाई ये हाफ स्लीव्स है, फुल स्लीव्स नहीं है, इसलिए हम अंबर को ये नहीं पहना सकते। जब रिश्ते का स्टार्ट ही ऐसा हो तो फिर आगे क्या होगा? यानी कि ये तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो सोचने वाली हैं, मनमानी वाली बातें हैं। अब जिधर अंबर की शादी हुई है, खुदा जाने इसमें भी बहुत सारी ऊंच नीच आई होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे जो अभी साफ साफ दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि शाहज़ेब की फैमिली पे मुकम्मल होल्ड है अंबर का और उसके घर वालों का। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अंबर की वीडियोस में पहले उसकी सास पेश होती थी, नज़र आती थी, हंसी मजाक होता था, लेकिन अब कितने ही दिन गुजर गए लेकिन अंबर की सास तो ढूंढने से भी इसकी वीडियो में कहीं भी नज़र नहीं आती। और इसने जो चाय की देगची में कोरमा बनाया, तो मुझे तो हैरत होती है शबाना की कैसी बेटी है। सारा वक्त ये शबाना जी के साथ साथ रहती थी, लेकिन इसने शबाना की रेसिपी ढूंढने के लिए यूट्यूब खोला जैसे कि कोई आउटसाइडर हो। भाई ये सारा दिन वो आपके साथ ही होती है, एक ही घर में, एक ही किचन में आप खड़ी होती थी, लेकिन आपको कोरमे की रेसिपी नहीं पता। और ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस देगची में चाय बनती है उसमें किसी किस्म का कोई सालन नहीं बनता। शाबाश है आपकी अम्मा की तरबियत की, जो कि लेक्चर देती रहती हैं, तरबियत, परवरिश, हसद, जलन, तो बेटी को इतना तो सिखाना। अच्छा जी, अब मुझे एक और बात करनी है जो कि मैं करना चाह भी रही थी, कि मुझे स्वीटी और मोहसिन से ये कहना है कि मुझे माफ़ करें, क्योंकि माजी में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, ज़ाहिर बात है मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को बुरा भला बोलूं। लेकिन ये है कि देखिए, सच तो सामने आके रहता है, और ये मतलब नहीं है वो बस वीडियोस वैसे ही बन गई सो बन गई, लेकिन उसमें मेरी कोई ज़ाती इंटेंशन नहीं थी। क्योंकि बाज़ लोग मुझे वैसे ही पसंद होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि मैं दिल से कुछ उनके लिए बुरा चाहती हूँ। तो वो वीडियोस भी बस उन्हीं में से एक थी, जैसे कंटेंट तो कुछ भी बंदा रख लेता है, तो वो एक कंटेंट की तरह थी, इससे आगे पीछे कुछ नहीं था। बाकी ये कि देखें, सच तो सच है, और जो सच है वो तो सामने आके रहता है। तो आप लोगों ने जिस तरह सब्र का मुजाहिरा किया, खामोशी का मुजाहिरा किया अंबर के टाइम में, वो चीज़ आज दुनिया के सामने आ गई। और ये मत भूलें प्लीज़ आप दोनों कि मैंने आप लोगों के हक़ में भी वीडियोस बनाई हैं,
और बनाती रहूँगी। लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो मैं बता चुकी हूँ कि अंबर से रिलेटेड जो रिश्ता था वो तो पहले भी ठीक नहीं था और अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि ये सही नहीं हुआ, क्योंकि मोहसिन जिस किस्म का है, ये स्वीटी जिस तरह की हैं, उनको उसी तरह की चीज़ मिलनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, वरना तो पूरी उम्र इंसान सर पीटता रह जाता है। तो मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि शाज़ेब बेचारे के साथ जो हनीमून में हुआ, किस तरह उसने बर्दाश्त किया बीवी की हरकतों को, या फिर किचन में जो कुछ अंबर ने किया। तो अगर ये इनके किचन में हुआ होता, स्वीटी जी के या मोहसिन के किचन में, तो फिर वो काबिल कबूल ना होता और इनका रिएक्शन भी सख्त होता। जाहिर सी बात है, एक इज़्ज़तदार घराना, ख़ानदानी घराना जहाँ पे हो और वो चाहता हो कि भाई ये इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर क्यों बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं करता। लेकिन यहाँ तो खैर सिचुएशन और है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि यहाँ पे क्या माहौल है। यहाँ चूँकि अपर हैंड इनका है और जब देखें इनके वीडियो में ग्रॉसरी चल रही होती है या फिर कुकिंग में भी कोई ख़ास नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये जो कोरमा बन रहा था वो किस किस्म का कोरमा था? उसमें तो मुझे सालन की बजाय पानी नज़र आ रहा था। इवन उन्होंने चमचे से उठा के जो प्लेट में भी डाल रही थी तो उसमें से टपक रहा था, टपक रहा था और टपक रहा था। तो अब खुदा जाने शाज़ेब के टेस्ट बड्स को क्या हो गया है और किस तरीके से उसने नवाले निगले होंगे। पानी से हो सकता है सूखे-सूखे नवाले निकले हों, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि उसने मुँह में नवाला डाला है। हो सकता है बेचारे ने पानी में डुबो-डुबो के वो खा लिया हो खाना। और अंबर साहिबा का कहना है उसको तो बहुत अच्छा लगा, उसको तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बात से इख्तिलाफ इसलिए भी हो सकता है कि कहाँ इनकी अम्मा की कुकिंग, यानी शाज़ेब की अम्मी जो है वो भी अच्छी कुकिंग करती हैं और कहाँ अंबर की कुकिंग। अंदाज़ा करें आप इसी बात से कि लोग कितना सच बोलते हैं कि शाज़ेब को तो मेरी कुकिंग बहुत पसंद है। यानी कि एक दफ़ा वो जो खिचड़ी, ओह सॉरी, नहीं, बिरयानी जो बनाई थी वो भी अच्छी लगी थी इसे। और अब ये जो पानी में तैरता हुआ कोरमा था ये भी शाहज़ेब को बहुत अच्छा लगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि कितना झूठ है और कितना सच है। इतनी छोटी सी भी बात पे कोई बंदा इस तरह से बोल सकता है। और जनाब अंबर ने तो पता नहीं शादी के बाद बहुत बड़े बड़े क्लिप्स लिए अपनी वीडियो में, ऐसी ऐसी बातें करवा ली कर ली कि हम हैरान हैं। शादी से पहले इसे खुली छूट नहीं मिली हुई थी और अभी मिली है। मतलब एक तो वो फीडर्स वाली बात हो गई, दूसरी बाइट वाली बात हो गई, तीसरी अभी ये जो किस्सा चल रहा है। तो मतलब आगे आगे इसने क्या करना है, ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गरम मसाले डालने हैं ताकि इनका चैनल मज़ीद ग्रो होता जाए। लेकिन ये चीज़ को भूल गई हैं कि ये सब करने से इनका चैनल जो है वो आलूदा हो रहा है। मतलब हर चैनल की एक पहचान होती है, तो ये शायद अपने चैनल की पहचान ये बना रही है कि इसमें ये मसाले भी होते हैं और ये चीज़ भी होती है, तो देखने वाले इसी बहाने मेरे चैनल पे आया करें। खैर अंबर, आपको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जो कुछ बोलते हैं बताते हैं, लोग फिर हमसे उठ के आपकी चैनल की तरफ जाते हैं और आपको भी व्यूज़ मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें बुरा भला ना कहें। और जो कुछ है वो आप ही हैं। और आप तो देखें, मुझे तो अंदाज़ा होता है आप मुफ्त के पंगे बड़े आराम से ले लेती हैं। जैसे कि यही देख लें, अभी आपकी शादी हुए दिन ही कितने गुजरे थे कि आपने जी स्वीटी की वीडियोस के नीचे आकर बमबारी करना शुरू कर दी, बनवाई शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या बातें शुरू कर दी। इवन आप स्वीटी तो छोड़े, आप हर एक के चैनल पे जाके यही कुछ करती हैं। तो स्वीटी को तो इसलिए भी नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि वो आपकी जो भी है माज़ी में एक रिश्ता रह चुका है। और अगर फ़र्ज़ करें गुस्से में ये लोग आ जाएं और कुछ ऐसा एक्ट कर लें, तो अंबर आप इतनी तेदा दलेरी से जो करती हैं उसका आपके, तो जो कुछ आप कर रही हैं तो उसका आपके ससुराल पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होगा। आपके ससुराल का पता नहीं कौन कौन सा घर ये चीज़ देख रहा होगा। और आपकी बैड लक ये है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो सबको पता चल जाता है। और मैं तो बस इस इंतज़ार में हूँ कि देखूँ
स्वीटी लोग कब उठ के खड़े होते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन खैर मुझे यकीन है ना, पहले उन्होंने एक्शन लिया तो अब क्यों लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो मोहसिन तो खैर मूव ऑन कर चुका है, वो अपनी लाइफ में बस बिज़ी है। लेकिन आप जो हैं आप मूव ऑन नहीं कर सकी, आप नाकाम रहीं। खुदा जाने ऐसी क्या बात है कि आप उसे भुला ही नहीं भूल सकती, ना उसका ख़ानदान आप भूल सकती हैं। आप उसके घर के अफराद को अपने कमेंट में जिन लफ्ज़ों से बयान करती हैं, तो बस बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक लड़की डरती है शादी के बाद कि उसके माजी का किस्सा कहीं शादी के बाद ना खुल जाए। लेकिन आपका वो हिसाब है, आ बैल मुझे मार, यानी कि आप खुद अगलों को खोल खोल के बताना चाहती हैं कि भाई मेरा माजी में इस तरह की ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको बोलते हैं उकसाना। और मोहसिन जो है उसके पास आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं कि आप जो इस तरह की अटेम्प्ट्स कर रही हैं, मोहसिन वो चीज़ें कब लीक करता है, कब बताता है। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि वो करना चाहता था लेकिन उसने नहीं की। तो उसके पीछे यही बात है कि वो जिस जगह से, जिस ख़ानदान से बिलोंग करता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो अंबर कोशिश कीजिए कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ आप ना कीजिए और मूव ऑन कर जाए। मोहसिन ने जो कहा वो कर दिखाया, यानी कि उसने कहा कि अंबर यूट्यूब छोड़ दो और घर बसाओ। लेकिन अंबर साहिबा को यूट्यूब नहीं छोड़ना था और घर भी बसाना था। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तरफ लालच है और एक तरफ नेक नीयती है। लेकिन वही बात है, अब इसी बात से अंदाज़ा करें कि मोहसिन ने अपनी शादी का एक सीन भी, एक क्लिप भी अपने चैनल पे नहीं डाला, वीडियोस पे नहीं डाला, क्योंकि वो छोड़ चुका है यूट्यूब को। लेकिन यहाँ अंबर की एक एक चीज़ जो है शादी की, वो वीडियो पे आई हुई है, यूट्यूब पे आई हुई है। तो मोहसिन को किसी किस्म का कोई लालच भी नहीं था, उसे सिर्फ अंबर चाहिए थी, अंबर का पैसा नहीं चाहिए था, उसके डॉलर्स नहीं चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से बस यही रीज़न था, वो एक खुददार बंदा था जिसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डॉलर्स पे, यूट्यूब पे, और ये चीज़ फिर एंड तक पहुंच गई। तो शबाना जी दूसरों को इतनी तरबियत का भाषण देती हैं, लेक्चर देती हैं, सबक देती हैं, तो ज़रा अपने घर में भी एक नज़र षानी करनी थी आपको, ताकि मिसहैप ही ना होता। मेरे ख्याल से अंबर आपको अपनी सास की क्लासेस ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अम्मी अच्छी कुक हैं तो आपकी सास भी कुछ कम नहीं है। तो बेहतर है कि अपने शोहर का पेट ख़राब करने से बेहतर है कि आप अपनी सास की क्लासेस ले लें, ताकि वो आपको अच्छी से खाना बनाना सिखा दें। और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, जाहिर सी बात है। आज नहीं तो कल आपको खाना बनाना ही है और अच्छे से बनाना है, तो क्यों ना आप अभी से उसका स्टार्ट ले लें। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।